नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हार के कारणों की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। ये समीक्षा बैठकें सिर्फ उन्हीं जगहों पर नहीं हो रही हैं जहां भाजपा हारी है, बल्कि उन सीटों पर भी हो रही हैं जहां जीत के बावजूद वोट प्रतिशत में कमी आई है। ऐसी ही एक बैठक डुमरियागंज के एटवा विधानसभा क्षेत्र में हुई, जिसमें काशी क्षेत्र के महामंत्री, झांसी से विधायक राजेश चौधरी, स्थानीय नेता और भाजपा जिलाध्यक्ष शामिल थे। लेकिन यहां समीक्षा बैठक की तो क्या कहें, ये सभी नेता आपस में ही भिड़ गए और मारपीट इस कदर बढ़ गई कि ज्यादातर बड़े नेता यहां से किसी तरह से जान बचाकर भागे। यहां पर आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र राजपूत, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात का मजा लेते हुए ये वीडियो यहां पर ट्वीट किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे हैं। आइए देखते हैं। ये बहुत मार खाएगा, सफेद वाला बहुत मार खाएगा, अभी देखिएगा। इसकी पिटाई सबसे ज्यादा होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अन्य पार्टियों से अलग होने का दावा करने वाली और संस्कारी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। इस मार पिटाई के बाद सभी नेता यहां से रफू चक्कर हो गए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हार के कारणों की क्या समीक्षा की जाए, ये आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन यह हालत सिर्फ डुमरियागंज की नहीं है। इसी तरह से जब अयोध्या में बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई हार के कारणों का पता लगाने के लिए, तो वहां पर भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही पूर्व सांसद लल्लू सिंह और स्थानीय कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और किसी तरह से ये बैठक भी समाप्त की गई। इसके अलावा सहारनपुर में, जब सहारनपुर में हार के कारणों की समीक्षा हुई और ये पता लगाने जाने की कोशिश हुई कि आखिर राघव लखनपाल कैसे हारे, तो उसमें भी नाम निकलकर सामने आया पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह का, कि यहां पर कुंवर बृजेश सिंह ने ही पार्टी को हराने का काम किया है। इस तरीके की बातें यहां पर सामने आईं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भीतर से ही टूट रही है, अपने आप को अलग होने का दावा करती है, लेकिन आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मजबूरी या समस्या बन सकती है। आप जानते ही हैं कि उपचुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, कभी भी शुरू हो जाएंगे और इस तरह से लगातार मिलती हार और पराजय के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल टूटा हुआ है, जिसका फायदा आने वाले समय में सपा को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।